अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अपने बालों को हेल्थी, घना और हेयर लॉस से बचाने के लिए हम महंगे तरीन शैम्पूज़, क्रीम्स और ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे जो आपकी हेयर हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, आपके बाल हेल्थी नहीं रहेंगे और आप हेयर लॉस में मुब्तला हो सकते हैं। आज हम ऐसी ही डाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगा जो अक्सर शैम्पूज़ में पाई जाती है और आपके बालों को इंतहाई नुकसान पहुंचा सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। पहला फूड इंग्रेडिएंट जो आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हेयर लॉस को बचाता है वो ये कि आपके खाने में आयरन की मिकदार कितनी है। आयरन वो चीज़ है जो आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन आपके बालों तक ऑक्सीजन या बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन लेके जाता है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बालों को मिलेगी, आपके बाल इतने ही सेहतमंद रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज आयरन की जो हैं वो है एनिमल सोर्सेज, जैसे कि रेड मीट, फॉर एग्जांपल बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, लैम का गोश्त, ये चीज़ें आयरन में रिच होती हैं। इसी तरह चीज़ और एग्स के अंदर भी कुछ आयरन पाया जाता है। वेजिटेबल सोर्सेज के अंदर स्पिनच या पालक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लेग्यूम्स, लेंटल्स, बीन्स और नट्स, इनके अंदर आयरन बहुत होता है। ये क्या चीज़ें हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, फलियाँ, मटर, चने, इसी तरह नट्स जैसे कि बादाम, पिस्ते वगैरह, इनके अंदर आयरन की मिकदार काफ़ी होती है। दूसरा जो अहम फूड इंग्रेडिएंट है वो है जिंक। अगर आपके बाल थिन हैं या हल्के हैं, ग्रो नहीं कर रहे, या आपकी जिल्द जो सर की है बहुत ज़्यादा खुश्क है, तो इसका मतलब आपके अंदर जिंक की कमी है। जिंक इन चीज़ों में पाया जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीड्स या बीज, जैसे कि वाटरमेलन सीड्स, तरबूज के बीज, इसी तरह सेसमी यानी कि तिल के बीज, इसी तरीके से हेम्प सीड्स, इसी तरीके से पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। इन बीजों के अंदर जिंक बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ जो जिंक में होती है वो शेल फिश में बहुत रिच है जिंक, जैसा कि ऑयस्टर्स वगैरह। इसके अलावा वो खाने जो मैंने आपको आयरन के लिए बताए थे, जैसे कि मीट, पोल्ट्री, दालें, चने, फलियां, इन चीज़ों के अंदर भी जिंक की मिकदार काफ़ी हद तक पाई जाती है। तीसरी और अहम चीज़ जो आपके बालों को गिरने से बचाएगी वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपने कैल्शियम के हवाले से सुना होगा। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कैल्शियम से आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपके बालों को भी विटामिन डी की ज़रूरत है। विटामिन डी हमें सनशाइन से मिलता है, लेकिन दुनिया की 30 से 40% पॉपुलेशन विटामिन डी की कमी का शिकार है। विटामिन डी की बेहतरीन सोर्सेज हैं ऑयली फिशेस, लाइक जैसा कि सैमन, सार्डीन और हेरिंग। अगर आपको ऑयली फिशेस अवेलेबल नहीं है तो विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल की फॉर्म में लीजिए, लिक्विड फॉर्म में या कैप्सूल। अगर आप कॉड लिवर ऑयल का खाएंगे तो वो आपकी विटामिन डी की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर देगा। इसके अलावा आजकल कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें विटामिन डी डाला जाता है, जैसे एग्स जो कि फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन डी से, या इसी तरह मिल्क जो कि फोर्टिफाइड होता है विटामिन डी से। मशरूम्स के अंदर भी कुछ विटामिन डी पाया जाता है और ये आपके लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें तो अगली चीज़ जो आपको अपनी डाइट का हिस्सा बनानी है वो है बायोटिन, जिसे कि विटामिन B7 या विटामिन H भी कहा जाता है। बायोटिन आपको किन खानों में मिलेगा? इंपॉर्टेंट चीज़ है एग योक, यानी कि अंडे की जर्दी। अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसके अंदर प्रोटीन होती है, लेकिन जितना भी विटामिन और मिनरल्स और अच्छी चीज़ें होती हैं वो अंडे की जर्दी में पाई जाती हैं। एग योक के अलावा आपको बायोटिन मिलेगा, दालों के अंदर भी बायोटिन होता है। सनफ्लावर सीड यानी कि जो ये बीज होते हैं सनफ्लावर के, इनके अंदर बायोटिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और बेहतरीन एक सोर्स है लिवर, यानी कि जिगर की पेस्ट बना के, या जिगर को अगर आप हल्का सा फ्राई करके या लिवर को खाएं, एनिमल लिवर को, चाहे चिकन हो या दूसरे एनिमल का लिवर हो, वो बायोटिन की बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा स्वीट पोटैटोस या जिसे शकरकंदी कहा जाता है, मशरूम्स और अवाकाडोस, ये बायोटिन की बेहतरीन सोर्स है। अगली चीज़ जो कि आपके बालों की सेहत के लिए और उनको गिरने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की बेहतरीन सोर्सेज हैं सिट्रस फूड, जैसा कि ऑरेंजेस या प्योर ऑरेंज जूस जिसके अंदर किसी किस्म की भी चीनी वगैरह कुछ मिक्स ना हो। इसके अलावा सब्जियों में, अक्सर सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है, ख़ास तौर पे पेपर्स, ब्रोकली, ब्रसेल स्प्राउट्स,
कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, ये जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं जिसके ऊपर मेरा पूरा डिफरेंट वीडियो मौजूद है, इनमें जो है विटामिन सी बहुत पाया जाता है। तो इन सब्जियों के इस्तेमाल से आप अपनी बालों को सेहतमंद रख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। ख़वातीन हज़रात, आपकी बॉडी की सेहत के लिए, आपके बालों की सेहत के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट कैसे अचीव करनी है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के एंड पे छोड़ दूंगा, उस वीडियो को फॉलो कीजिए। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि एक ऐसी केमिकल प्रोडक्ट है जो अक्सर शैम्पूज में पाई जाती है, जो आपके बालों को तबाह कर देती है। इसको सल्फेट कहते हैं। जब भी आप शैम्पू खरीदें, चेक कर लीजिए कि उसके अंदर सल्फेट तो नहीं है। ये आपके हेयर लॉस को एक्सपीडाइट कर देगा और बजाय कि आपके बाल इससे तंदुरुस्त हों, आपके बाल इससे ख़राब होते रहेंगे। दूसरी अहम चीज़ ये है कि हर रोज़ शैम्पू करना और अपने बालों पे हर रोज़ साबुन लगाना कम कर दीजिए, क्योंकि इससे भी आपके बाल ख़राब होते हैं। नहाइए ज़रूर बेशक हर रोज़, लेकिन बालों पे केमिकल या शैम्पू हर रोज़ मत लगाइए। हर दूसरे से तीसरे दिन इसको इस्तेमाल कीजिए। बालों को ब्लो ड्राई करना भी बालों की सेहत को तबाह कर देता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जैसे कि डाइज़ वगैरह लगाना एक्सेसिवली भी बालों की सेहत के लिए ख़राब है। बहुत शुक्रिया।